बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की परेशानियां दूर करे और हमारी तमाम जायज हाजात को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे, आमीन। व्यूअर्स, आज आपसे जो अमल शेयर करने जा रही हूँ, अगर रमजानुल मुबारक के महीने में आपकी कोई हाजत पूरी नहीं हुई, पूरा होने से रह गई है और आप चाहते हैं कि वो हाजत आपकी पूरी हो जाए, तो बस ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी जो हाजत या हाजात रमजान मुबारक में पूरी नहीं हुई वो अब पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, आमीन। ये छोटा सा अमल कर ले। इस अमल को करने से एक तो आपको बहुत ज्यादा इसके फवाइद और फजाइल हासिल होंगे, बरकत हासिल होंगी और उसके साथ साथ आपकी ढेरों हाजात भी पूरी होंगी और बेतहाशा आपको सवाब भी मिलेगा। और इस अमल को अपने मकसद के पूरा होने तक जारी रखें। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन से 10 दिन के अंदर अंदर आपका मकसद या आपकी जो हाजत रह गई है वो इस अमल की बरकत से पूरी हो जाएगी। पूरे यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ इस अमल को कीजिए और अपने रब से अपनी हाजात का जिक्र कीजिए। जैसे जैसे आप ये अमल करते जाएंगे आपकी हाजत या हाजात पूरी होती चली जाएंगी। और अगर किसी एक खास मकसद के लिए करेंगे तो ज्यादा तासीर है इस अमल में। तो आप पहले अपने उस मकसद की नियत करें जिस मकसद को आप पूरा करवाना चाहते हैं, जो रह गया था पूरा होने से रमजानुल मुबारक में, उसकी नियत करके उसकी जो आप हाजत अपने रब से मांग के, उसकी दुआ अपने रब से मांग के अपने रब के हजूर पेश करके इस अमल को कीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपकी हाजत भी पूरी हो जाएगी। और फिर अगर आप चाहें तो इस अमल को जारी रखें और फिर चाहें तो किसी और मकसद के लिए कर लें। अब आपने क्या करना है, सही तरीके से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए किस तरीके से और किस किस टाइम अपने इस अमल को करना है वो नोट कीजिए। 5 नमाजों के साथ इस अमल को करेंगे तो बहुत ज्यादा आपका जो है इसकी तासीर बढ़ जाएगी। अगर वैसे इसके बारे में कहा गया है कि इसे दिन में 4 मरतबा करना है, इसके 4 सेट बनाने। आप सेट कैसे बनाने हैं? 4 नमाजों के साथ। अगर आप 5 वक्त की नमाज के साथ करेंगे तो और ज्यादा तासीर हो जाएगी, लेकिन अगर आप कोई एक नमाज के साथ नहीं भी कर पाते तो 4 नमाजों के साथ इसे लाजमी करना है। यानी एक दिन में आपने 4 मरतबा इस अमल को लाजमी करना है। अब आपने करना उन्हीं नमाजों के साथ है, यानी पहले दिन आपने 4 नमाजों के साथ इस अमल को कर लिया तो फिर आपने बाकी दिन भी उन्हीं 4 नमाजों के साथ इस अमल को करना है। ये मैं इसलिए 4 कह रही हूँ कि मुझे तो ऐसे ही बताया गया, पीरो मुर्शद का ये अता किया हुआ अमल है। लेकिन अगर आप 5 नमाजों के साथ करना चाहें तो बहुत अच्छा है, आप जरूर कीजिए। अब आपने जोन सी भी नमाज के टाइम आपने इस अमल को शुरू किया, आपने वो नमाज अदा कर ली। उसके बाद जब आपने ये वजीफा शुरू करना है तो आप अपनी हाजत का जिक्र अपने रब से करें, उसकी नियत करें और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। दुरूद शरीफ आपने 11 मरतबा पढ़ना है, ठीक है? 11 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ा 11 मरतबा, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह फातिहा को शुरू करना है। और जब आप शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ तक आपने पढ़ना है, ठीक है? और इसकी जो तादाद है 39 टाइम हो, यानी एक नमाज के साथ जब आप इस अमल को शुरू कर रहे हैं, फर्ज करें आपने फजर की नमाज अदा की है, अब आप ये अमल कर रहे हैं तो आपने 39 टाइम इतनी ही, ठीक है, इतनी ही आपने ये जो सूरह फातिहा मैंने आपको बताई है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक आपने पढ़नी है। और 39 यानी 39 टाइम आपने पढ़नी है। और हर बार बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाएगी। और हर बार कोशिश करें कि अपने हाजत का जिक्र अपने रब के सामने करें। तो उसके बाद जब आप मुकम्मल कर लें फिर आपने यानी कि 39 टाइम आपने यहाँ तक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक आपने सूरह फातिहा को पढ़ लिया। अब आपने हाजत का जिक्र करना है, अपने रब से दुआ मांगनी है और फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना। ये एक नमाज के बाद का अमल पूरा हुआ। फिर इसी तरह से दूसरी नमाज के साथ और 5 नमाजों के साथ आपने इस अमल को दोहरा लेना है, सेम इसी तरीके से। और जब रात को सोने लगे तो बावजू होकर बिस्तर पर जाए और फिर अपने मकसद की नियत करें,
उसी मकसद के लिए जिस मकसद के लिए आपने इस अमल को शुरू किया। और बाकी जो आपकी जो सूरह की आयत रह गई हैं आगे से, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ये पढ़े। ठीक है, यहाँ तक पढ़ के इसी तरह से इसको आपने 39 टाइम सोते टाइम ये जो बाकी रह गई थी ना, इसको पढ़ लेना है और अपने मकसद की के बाद दुआ करें और दुआ करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़ते पढ़ते अगर आप सो जाए तो ज्यादा बेहतर है। इस तरह से ये आपका एक दिन का जो अमल है वो पूरा होगा और आपने जब सुबह उठना है तो फिर नेक्स्ट इसी तरीके से इस अमल को दोहरा लेना है और अपने मकसद के पूरा होने तक इस अमल को जारी रखना है। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिन के इस अमल से आपकी जो हाजत या वो कोई खास हाजत जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, जो रमजान मुबारक में भी नहीं पूरी हुई थी, वो अब ये अमल करके आप पूरी करवा सकते हैं। बस पूरी नीयत के साथ सही तरीके से अदायगी करते हुए समझ कि किस तरीके से आपको बताया गया है उस तरीके से इस अमल को कर ले और देखें कि किस तरह से आपकी जो हाजत रह गई थी पूरी होने से वो अब इंशाअल्लाह ताला जरूर पूरी हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।